चलिए, तो आज हम लोग जो है क्लास शुरू करेंगे बायोलॉजी में। इसमें मैंने पिछले क्लास में कुछ प्रश्न पढ़ाया था। उस प्रश्न की एक बार पुनरावृत्ति रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टली, ठीक है। चलिए, तो बताइए तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, बताइए। कॉपिलॉजी लिखिए। हाँ, पौधों का जो नाम देने वाला विज्ञान होता है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। चलिए बताइए आप, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बता कौन है? एल से नाम है, लॉ से लीनियस। क्या नाम है? लीनियस। क्यों कहते हैं इन्होंने? सबसे पहले दो दुई नाम पद्धति शुरू किया था किसने? लीनियस ने, ठीक है। तो ये, चलिए अगला बताइए। ब्रायोलॉजी बताओ क्या है? जी, काई मतलब मॉसेस, और मॉसेस जो होते हैं जैसे ब्रायोफाइटा, मैंने पढ़ा था ना। ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स होते हैं कायस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नबॉट्स। तो ब्रायोफाइटा के एग्जांपल हुए तीन, हॉर्नबॉट्स, लिवरवर्ट्स और मॉसेस, ठीक है। तो इन सब का जो साइंटिफिक स्टडी होता है इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम ब्रायोलॉजी, BRY, BRYLOGY, ब्रायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रायोलॉजी। चलिए, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा जो होता है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए बताइए, फादर ऑफ बोटनी बताओ। फादर ऑफ बोटनी कौन थे? थियोक्रोस्टस। थियोक्रोस्टस जो है, थियोफ्रॉस्टस, यस, थियोफ्रॉस्टस जो है उन्हें हम लोग फादर ऑफ बोटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं, ठीक है, थियोफ्रॉस्टस को। चलिए, अच्छा इन्हें इन्हें ही क्यों कहते हैं पिता, थियोफ्रॉस्टस को? जी, 500 इधर देखो, इधर 500 पौधों पर, 500 पौधों पर इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था, और उसको उस पर विवरण दिया था, और उसका नामकरण किया था। नहीं जी, नामकरण दिया, किया, विवरण दिया, और उस पर स्टडी किया। इसीलिए थियोफ्रॉस्टस को हम लोग फादर ऑफ बोटनी के नाम से जानते हैं। चले बताइए, जो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, चिकित्सा शास्त्र के पिता? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, देखो हिप्पोक्रेटस को क्यों कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन? क्योंकि इन्होंने नेचुरली रूप से बताया था कि बीमारी जो होती है, बीमारी का प्राकृतिक कारण क्या होता है, नेचुरली नेचुरल रीजन बताए थे डिजीज होने के, ठीक है। इसलिए इन्हें फादर ऑफ क्या कहते हैं? मेडिसिन, चिकित्सा विज्ञान शास्त्र का पिता। स्पर्मोलॉजी क्या होता है, बताइए। जी, बीजों का अध्ययन। जो भी बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसका सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी जो होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। चलिए, तो मैंने कुछ बताया था कि फेनोलॉजी क्या होता है, कोई बताओ? फेनोलॉजी घटना विज्ञान। जी, देखिए बिल्कुल सही कहा कि मौसम बदलते हैं, ठीक है, वेदर बदलते हैं, क्लाइमेट जलवायु बदलता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पौधों में के बिहेवियर में जो जो चेंजेस आते हैं, जो जो बदलाव आते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? फेनोलॉजी कहते हैं। समझ आया? फेनोलॉजी मतलब घटना विज्ञान, यानी विज्ञान की वैसी ब्रांच, ठीक है, विज्ञान का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग बदलते वेदर और बदलते क्लाइमेट के अनुसार जो स्टडी होता है पौधों पर, वो करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि हमें पौधों के बारे में जानकारी मिले कि पौधों में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे पतझड़ कब आता है, पतझड़ कब आता है, फूल कब खिलता है, तो फूल कब खिलता है ना? क्लाइमेट बदला तो हमें वेदर बदला, हाँ, तो क्लाइमेट वेदर बदला तो हमें पता चलता है कि फूल इस मौसम में खिलता है, तो हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। यही जो जानकारी होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसे ही क्या कहते हैं? फेनोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए ये बताइए,
एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी जी, जो पौधे होते हैं उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी होता है उसे कहते हैं एनाटॉमी। आंतरिक संरचना का जो साइंटिफिक स्टडी होता है क्या कहते हैं? एनाटॉमी। और उसके जो बाहरी एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होते हैं, बाहरी बनावट जो होते हैं, बाहरी संरचना जो होती है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? तो इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था, एनाटॉमी क्या होता है और मॉर्फोलॉजी क्या होता है। चलिए, तो इन सब चीज़ों को मैंने बताया था। बताइए, वायरस वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवस्की। किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। बताइए, वायरस अगर कैसे मल्टीप्लाई करेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? व्हाट आर द कंडीशंस? जी, उसके लिए उसका होस्ट होना चाहिए बड़ी। देखो, वायरस जो होता है शरीर में मल्टीप्लाई करता है, शरीर में वृद्धि करता है। शरीर अगर नहीं होगा तो वृद्धि नहीं करेगा। ये वायरस निर्जीव होते हैं। वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? निर्जीव माने जाते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टलीय होते हैं। वायरस आपको अगर जमीन पर गिरा है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वायरस के लिए जरूरी है मल्टीप्लाई होने के लिए उसको शरीर बड़ी की आवश्यकता होती है। तब ना हम लोग जब इनहेल करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो वायरस हमारे कई बार क्या होता है, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से हमारे इसोफेगस होते हुए हमारे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें फैल जाता है। और कई बार ये बहुत लीथल होता है। कई बार इंसान की मौत हो जाती है। ये बहुत फैटल, घातक होता है, बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। वायरस वायरस की खोज किसने किया था? इवानो वास्की नामक साइंटिस्ट ने किया था। अच्छा, ये बताइए, वायरस जो होता है, अच्छा वायरस की बात हमने किया, तो बायोलॉजी सॉरी, ये बताइए आपको जो है बेसिकली बताना है, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? बताइए, हिंट देता हूँ। जिसने जीवित कोशिका की खोज किया था उन्होंने ही, एंटोनियो एंटोनियो ल्यूएन हॉक। एंटोनियो वॉन ल्यूएन हॉक ने, देखो इन्होंने दो चीज किया था, इधर ध्यान दो। जीवित कोशिका की खोज किया था और इसके साथ साथ किसकी? बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज भी किया था। बताइए, मृत कोशिका, डेड सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। माइकोग्राफिया नामक पुस्तक लिखा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। माइकोग्राफिया बुक इज रिटन बाय रॉबर्ट हुक। इन्होंने इस पुस्तक में इसकी जानकारी डेड सेल के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। इस सब बात को हम जिक्र कर चुके थे। अब हम लोग जो है कुछ आगे पढ़ेंगे। बताइए तो, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में क्या अध्ययन होता है, इसका अंतर होता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। जी, माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कवक का। फाइकोलॉजी शैवाल का। साइटोलॉजी सेल का। साइटोलॉजी सेल का। और हिस्टोलॉजी टिश्यू का। हिस्टोलॉजी टिश्यू का। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का। जी, एस्ट्रो ये बताओ, जूलॉजी किसका अध्ययन होता है? जंतु का, जानवरों का। जियोलॉजी, ठीक है। आपको जंतु विज्ञान कहते हैं। आप बोटनी जानते ही हो। बोटनी क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है, ठीक है। इन सब चीजों की मैंने, अच्छा बताइए, किस वर्ग को हम लोग प्राणी जगत का उभयचर, एम्फीबियंस कहते हैं? जैसे मेढक उभयचर होता है ना जीव में, तो किस? ब्रायोफाइटा का। यस, ब्रायोफाइटा जो होते हैं, देखिए बेसिकली ब्रायोफाइटा जो होते हैं बाबू, वो थल में यानी जमीन में और पानी दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं। देखो, उसकी वृद्धि के लिए जरूरी क्या है? उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है कि जो ब्रायोफाइटा होती है वो उसको वंश बढ़ाने के लिए पानी में रहना आवश्यक है, ठीक है ना। और थल में भी रहते हैं। तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। हाँ, जैसे मॉसेज, लिवर वॉर्ट्स, इन सब की चर्चा हमने कर लिया था। चलिए, तो बच्चों इन सब के बारे में मैंने जानकारी अच्छा, एक बीमारी बताते हैं, एथलीट फुट। ये किससे होता है? कवक से। याद आया? एथलीट फुट किससे होता है? कवक से। और एफ्लाटॉक्सिन किससे होता है? बोलो। एफ्लाटॉक्सिन्स कवक से होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन्स जो होते हैं
वो भी किससे होते हैं? कवक से होते हैं। हाँ, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं सब, समझे? ये सब फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन मुख्य रूप से मकई में होता है। किस में होता है? आपने नोटिस किया होगा मकई जो होती है उसमें काला काला क्या होता है? बोलो। मकई खराब हो जाता है, वो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, वो एफ्लाटॉक्सिन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग अल्फा 20 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा 20। एथलीट फुट देखते होगे पाँव में, जिसको कहते हैं पानी लग जाना है। क्या लग जाना? पानी। तो इन सब का ये सब किसका एग्जाम्पल होता है? कवक का। चलिए बच्चों, आज हम लोग बेसिक्स कुछ पढ़ाते हैं, आप लोग एग्जाम में पूछता है। देखो, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। जी, देखो हमारे पीछे पीछे एक दीवार है, दिख रहा होगा दीवार, वॉल। जैसे दीवार कई ईंटों को जोड़ जोड़ के बना है, तो एक दीवार बना। इसी प्रकार हमारा शरीर होता है बच्चों। शरीर ना, यह एक करोड़ों अरबों कोशिका से मिलके बना होता है, सेल से मिलके बना होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिए, कि शरीर की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड और क्रियात्मक यानी फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? तो बोलोगे कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। समझ में आ गया? फिर से बोलिए, ध्यान दीजिए पूरा, और वो ध्यान सुनो। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि बताइए कोशिका क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल, तो इस लाइन को बढ़िया से याद रखना, समझ के याद रखना। ये नहीं कि मगप रट्टा मार लेना है, समझना भी है, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो तो जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, हाँ, या किसी जानवर का बॉडी है, तो उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, उसका कहते हैं सेल। कोशिका कहते हैं। लिखो, लिखिए, कोशिका किसे कहते हैं? लिखो, कोशिका किसे कहते हैं? लिखो, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया? उसका हाथ, चल जाओ। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को कोशिका कहते हैं। आगे लिखे, कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द किसने दिया? हुक कॉइन्ड द सेल वर्ड, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक, कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या दिया बाबू? कोशिका शब्द का क्या किया? आपको जन्म दिया था, मतलब क्वाइंड किया था। ठीक है, बड़े आगे चलो देखिए, ये सेल के बारे में मैंने आप लोग को इतना बताया है। अच्छा, जीवित कोशिका के बारे में मैंने कल बताया था, बताओ क्या है? किसने खोज जीवित कोशिका की? मृत कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूएन हॉक। अच्छा, अब ना ऐसे हम डिटेल से पढ़ाएंगे किसी दिन कोशिका, एक दिन सिर्फ कोशिका पढ़ाएंगे। अभी मोटा मोटी समझो इंपॉर्टेंट फैक्ट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। लिखो, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे लिखिए,
कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे? लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगले, कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, केंद्रक। कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग, लिखे, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। बताओ, बताइए तो, क्या क्या दिक्कत है? बोलो। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? कोशिका का ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक को। तो फिर समझो, ये ध्यान दो। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। समझ में आ गया? कोशिका का आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। और कोशिका की जो होती है बेसिकली ब्रेन, ब्रेन किसे कहते हैं? केंद्र, न्यूक्लियस को। चले, तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, आगे देखिए, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे कहते हैं? लिखो, एटीपी, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी, एटीपी फॉर्म लिख लो, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कोई दिक्कत? एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चल आगे लिखिए, कैंसर का अध्ययन क्या होता है? ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी। देखिए, कैंसर का अध्ययन क्या होता है? कौन क्या होता है? जैसे बोलो, ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। अच्छा, त्वचा का अध्ययन क्या होता है? डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन, मानव त्वचा का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी। ये सब बायो के ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी के ब्रांचेज हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने? मानव त्वचा का अध्ययन किसे कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो, डर्मा का मतलब होता है स्किन, हुई है ना डर्मा। डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। तो डर्मेटोलॉजी, स्किन का अध्ययन, स्किन का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। आगे, आगे लिखो, अस्थियों का अध्ययन। अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। नहीं बोलना। आगे लिखिए, जीवाश्म का अध्ययन, फॉस होता है ना, जीवाश्म, फॉसिल्स, इसका अध्ययन, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन, पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन। देखो, पैलियो का मतलब ही होता है पुराना, एंशियंट। जीवाश्म तो जनरली एंशियंट ही होते हैं। जीवाश्म जानती हो क्या होता है? ए, जीवाश्म की होइ छै?
नहीं, जो भाप बन के उड़ जाता है वो तो भले, वो तो इवेपोरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन। जीवाश्म देखो, एक बार ध्यान दिए, हम लोग मरेंगे तो हमारी हड्डी बनेगी ना जी, कई सौ साल बाद। हाँ, हड्डी जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? जीवाश्म, फॉसिल्स, किसी का अवशेष। ठीक है, ठीक है। तो जीवाश्म क्या कहलाते हैं बोलो? पेलियो, पैली पैलियोंटोलॉजी। चलो एक बार फटाक से याद करो, बोलो। कैंसर का अध्ययन, फिर से बोलिए। ऑन्कोलॉजी, याद करो। कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, मानव त्वचा का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, है ना? इधर ध्यान दो, बोलो। स्किन का अध्ययन क्या होता है? ह्यूमन स्किन का, डेंड्रोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर का अध्ययन। चलिए, ये बताइए, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? हड्डी का अध्ययन। किसका अध्ययन? हड्डी का। अच्छा, और जीवाश्म का अध्ययन, पेलेंटियोलॉजी। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, फैक्ट है, ध्यान रख सकते। चलो आगे लिखिए। कीड़ों का अध्ययन बताए थे ना, याद आया? बोलो, भूल गई? इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी लिखो। कीड़ों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, जो कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन होता है क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। चल आगे लिखिए। मकरों का अध्ययन लिखो आगे। मकरों का अध्ययन, एरेनियोलॉजी। एरेनियो, ए लिखो, ए के ऊपर रे लिखो, रॉ, रॉ के ऊपर ए की मात्रा, रे, नौहर्षिकार, नी, यो लिखो, एरेनियोलॉजी। मकरों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेनियोलॉजी। ठीक है, याद हो गया? बोलो, मकरों का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन याद आया? सोरोलॉजी, वेरी गुड। हाँ, छिपकली का अध्ययन। चलो एक बार लाओ, एक कॉपी लाओ, एक बार रिपीट कर लाओ। बोलिए, आप लोग बताएंगे, शॉर्ट में बताइए। बताओ। कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ONCO। स्पेलिंग ना सही से ONCOLOG है, तो गलत स्पेलिंग की हो, ON होगा। मानव स्किन का अध्ययन बोलो, डर्मेटोलॉजी। बोलिए, हड्डी का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन, पेलेंटियोलॉजी। मकरों का अध्ययन, एरेनियोलॉजी लिखो, एरेनियोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन, एरेनियो, एक ए लिखो, फिर एरेनियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, दिल का अध्ययन, कार्डियोलॉजी। दिल का अध्ययन क्या होता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी होता है दिल का अध्ययन। देखो, कॉर्ड का मतलब होता है दिल, कॉर्ड मतलब, तो कार्डियोलॉजी कौन होते हैं? देखो सुनो, एक बार ध्यान दी। कार्डियोलॉजी होते हैं जिसमें जो दिल का पढ़ाई करता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है डॉक्टर, दिल का डॉक्टर। इधर ध्यान सुनो, क्या बता रहे हैं? कार्डियोलॉजी कौन होते हैं? आ? दिल का अध्ययन। कार्डियो, कॉर्ड का मतलब बोलो, दिल। लॉजी मतलब स्टडी, बताए थे। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। दिल का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो दिल के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट।
ठीक है, चले तो एक बार रिवाइज करो, बताओ कोशिका किसे कहते हैं, बताए थे? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया। किसने दिया था? अच्छा, मृत कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? माइकोग्राफिया। कौन सी पुस्तक लिखी थी? माइकोग्राफिया। बताइए, आप ये बताइए, बताना है कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनियन वॉन लुएनहॉक। ठीक है, ये बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। अच्छा, ये बताइए कोशिका का आत्महत्या की थैली? लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है, और क्या लिखा? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और मैंने बोला कुछ कुछ स्टडी पढ़ाया, जैसे कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी। हाँ, ऑन्कोलॉजी पढ़ाया अभी। और क्या पढ़ाया था अभी? देखो, जीवाश्म का अध्ययन, पैलेंटियो पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी। ठीक है, चलिए ये बताइए, मैंने बताया ह्यूमन स्किन का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। चलिए, तो ये सब बेसिक है ना, इन सब का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सुनाया क्या? बोले क्या? इन सब का आपके पास अध्ययन होना चाहिए। बोलो, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सूर्य में पढ़ाए थे। साइटोलॉजी। क्या होता है? पढ़ाए थे जी, फिर समझो। कोशिका का अध्ययन क्या होगा? साइटोलॉजी। चलो अब लिखो मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या होता है? जो हमारे शरीर मसल्स होते हैं, मसल्स, मसल्स का अध्ययन होता है। ठीक है, मायोलॉजी। याद कर लोगे ऐसे, मौ से मसल्स, एम से मसल्स, एम से मौ भी होता है, मायोलॉजी। ठीक है, और मसल्स मायोलॉजी। ठीक है, मसल्स मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो, तो मायोलॉजी क्या? जोर से बोलो, बोलिए। मसल्स का स्टडी क्या कहलाता है? मायोलॉजी। कोई दिक्कत? लिखिए, जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी। ठीक है, डेमो का मतलब होता है लोग, ग्राफी मतलब होता है इसका राइटिंग। ठीक है, इसमें जनसंख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो डेमोग्राफी होता है। ठीक है, और डेमोक्रेसी क्या होता है? बोलो, डेमोक्रेसी नहीं जानती तुम लोग? लोकतंत्र। क्या होता है? लिखिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। DEMOCRACY। अब्राहम लिंकन का परिभाषा भूल गए तुम लोग? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ठीक है, किसकी परिभाषा ये? अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। क्या है परिभाषा? बोलो, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। कोई दिक्कत? हाँ, कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है? देखो, इधर ध्यान सुनिए, जैसे मान लो यहाँ कट गया, कट गया, खून बहेगा ना, तो खून बहना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता? मतलब कि रक्त जमता नहीं है, मतलब खून लगातार बहते ही रहता है। यह एक अनुवांशिकी बीमारी है। बताओ, हीमोफीलिया। क्या नाम से? लिखो, हीमोफीलिया लिखो। कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता?
कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया जो ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए नियम है, कौन सा विटामिन होना चाहिए? विटामिन के। लिखे, लिख ले रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन के, फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के जो है, समझे, विटामिन के जरूरी होता है। कौन विटामिन? विटामिन के। अच्छा, ये इंग्लैंड की महारानी को हो गया था, कौन सी बीमारी? देखिए एहिमे होइ की छै, एहिमे रक्त के थक्का नहीं जमै छै, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होइ छै। अगर देखिए जनरल होइ की छै, कटते ना, फटते ना, तो खून के रक्त का थक्का जमा लेते, खून के बहस की करते। लेकिन एहि बीमारी में रक्त थक्का आ कतौ भी कटि फुटि गेलो तो मरि जेबही, या केओ आदमी मरि जेतै अगर ई बीमारी हीमोफीलिया छो। चूंकि एहिमे खून बंद हेतै ने, मतलब ब्लीडिंग होइत रहते, होते जाएगा। ठीक है ना, इंसान के एहिमे मौत भ जाइ छै। कोई पूछेगा तो बता देना। हीमोफीलिया कौन सी बीमारी? नोट कर लो, यह एक अनुवांशिकी बीमारी है। अनुवांशिकी मतलब जो हमारे पूर्वजों से होते हुए हमें आता है, यह एक अनुवांशिकी बीमारी है। यह एक अनुवांशिकी बीमारी है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कौन सी बीमारी है? यह एक अनुवांशिकी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग जो है एक जनरल टॉपिक पढ़ेंगे, विटामिन। देखो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन खूब आता है। किस विटामिन का, इमर ध्यान दी, सब लिखना बाद में, अभी समझो यहाँ पर लिखा हुआ है, समझना है, याद करना है, ध्यान दो। किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होता है? इधर ध्यान दो, ए लुक एट मी। चलो, तो विटामिन ए क्या है, विटामिन बी क्या है, विटामिन सी, सब पढ़ेंगे। बोलो, सबसे पहले विटामिन ए से शुरू करते हैं। बताइए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? बताओ कोई। इमर ध्यान दी बच्चे, इमर ध्यान सुनो। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है, सुनते जाओ इधर, याद होते जाएगा। और याद दिमाग में रोटेट करो, रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। कोई भी पूछेगा कि विटामिन ए का, लिखना बाद में, हमें समझो पहले। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, तो क्या बोलोगी? रेटिनॉल। अच्छा, पता है ई वाला जो विटामिन होता है, इसमें आँख कमजोर हो जाता है, मतलब तौंधी हो जाता है, समझे? मतलब इसमें आँख, अगर विटामिन ए नहीं होगा तो आँख क्या होगी? और इसका सबसे बेस्ट उपाय है गाजर। गाजर खाओ, आम खाओ, है ना। गाजर आम में क्या होता है? विटामिन ए होता है, समझे? दूध में होता है, अंडा में होता है, पनीर में होता है, हरी सब्जी में होता है, इन सब में क्या होता है? विटामिन ए। अच्छा, इसमें होता क्या है? आँख लाल भी हो जाता है कई बार, अगर विटामिन ए कमी होगा तो आँख क्या होगा? लाल हो जाएगा, समझे? इसे जीरो पैथेलमिया कहते हैं। इसे जीरो क्या कहते हैं? जीरो पैथेलमिया, आँख लाल हो जाती है। ये पहले इतना याद करो। बोलो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम बताओ। रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे? देखो, रेटिनॉल, रेटिना से हम सब जानते हैं हमारा आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है, तो रेटिनॉल उससे रिलेटेड हो गया। कोई दिक्कत? चलो, अब बात करते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी में अलग अलग पार्ट है ना। विटामिन बी1, देखो बी1 को कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? थायमीन। इमर ध्यान दी, तो विटामिन बी1 क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, समझे? इसमें क्या होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। कौन बीमारी होती है? बेरी बेरी, समझे?
कौन बीमारी होती है? बेरी बेरी। तो विटामिन बी का साइंटिफिक नाम बोलो, क्या नाम अभी बोले थे, भूल गई। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी वन का थायमीन। बेरी बेरी बीमारी है, ध्यान दी, बेरी बेरी क्या है? बीमारी है। फिर से याद करो, देखो 2 दिन बाद पढ़ोगे याद होगा, टॉपिक ही ऐसा है। बोलो विटामिन ए का बोलो नॉल। इसमें क्या होता है? आँख कमज़ोर हो जाता है। इसको खाने किस क्या क्या खाएंगे? आम खाएंगे, गाजर खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे, दूध खाएंगे, पनीर खाएंगे, इस सबसे ठीक होगा। ठीक है, ठीक क्या होगा, लेकिन मतलब जो है सुधार होगा। विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं? थायमीन। क्या बोलते हैं? इसमें बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। ठीक है, समझे? ऐसे मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च ये सब खाएंगे तो ठीक होगा, समझे? ये नहीं पूछेगा कि क्या खाएंगे तो ठीक होगा, तुमको ये याद करना साइंटिफिक नेम और बीमारी। अब बात करो विटामिन बी टू। बी टू, बी टू जो होता है उसे बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? सुनिए, तो विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। बी वन क्या बोलते हैं थे? बी वन को, विटामिन बी वन को थायमीन। क्या बोलते हैं? अच्छा फिर से बोलो, विटामिन ए से शुरू करो, ए को, बी वन को थायमीन, विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। बोलो राइबोफ्लेविन। क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन। अच्छा बी टू हो गया। बी टू जो होता है इसमें क्या होता है? त्वचा फटता है, समझे? त्वचा क्या होता है? फटता है, स्किन फटना शुरू हो जाता है। अब बात करो विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री देखो, इसका नाम है, विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। तो कोई पूछेगा विटामिन बी थ्री का नाम जोर से बोलो, क्या बोलोगी? नियासिन। क्या बोलेंगे? नियासिन। चलो फिर से याद करो, ए का नाम, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, ठीक है, आँख कमजोर। बी वन का थायमीन, बेरी बेरी बीमारी होती है ना। विटामिन बी टू से राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, ये सब होता है। ठीक है, जी सब का फटना, ये सब। चलो अब विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। ठीक है, याद हो गया? विटामिन बी थ्री का क्या नाम है बाबू? नियासिन। या इसे ही एक नाम है निकोटिनैमाइड। निकोटिनैमाइड। क्या बोलेंगे? निकोटिनैमाइड या नियासिन। पेपर में तुमको अक्सर आएगा नियासिन नाम से। क्या आएगा? अच्छा अब आ जाओ विटामिन फाइव। अच्छा फाइव का मतलब पेंथो। तो पेंथोथेनिक अम्ल कौन अम्ल है? अच्छा देखो, पांच का पेंथो का मतलब होता है पांच, पेंटा का मतलब होता है पांच, या पेंथो का मतलब होता है पांच। ठीक है, विटामिन बी फाइव का क्या नाम है? जैसे बोलो, बोलो, याद हो गया? पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलेंगे? पेंटोथेनिक एसिड। अब आ जाओ विटामिन बी सिक्स, इसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। किसको बोलते हैं? बी सिक्स को। चले फिर से याद कीजिए, बी वन से, विटामिन बी वन से। अच्छा पहले विटामिन ए बोलो, रेटिनॉल। चलो बी वन भूल जाते तुम लोग बहुत जल्दी। थायमीन, बी वन थायमीन, और बी टू राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री नियासिन, बी फाइव, फाइव से याद करो पेंटो, हाँ, पेंथोथेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? पेंटोथेनिक अम्ल। अब विटामिन बी सिक्स से क्या बोलेंगे? पायरिडॉक्सिन। क्या बोलेंगे? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन, देखना विटामिन बी सेवन को हम लोग विटामिन एच भी कहते हैं। ध्यान सुनिए, बी सेवन को विटामिन एच भी कहते हैं। इसका नाम है आपको बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। देखो इस टॉपिक ऐसा है कि एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन जब आप 10-15 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सीधे बात, 20 बार से कम पढ़ने से याद नहीं होगा, 20 बार पढ़ डालो। ठीक है, तो विटामिन बी सेवन का नाम बोलो, बायोटीन। अच्छा विटामिन बी ट्वेल्व को कहते हैं फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं?
जी, विटामिन बी 12 को बोलते हैं फॉलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? फॉलिक अम्ल बोलेंगे। विटामिन बी नहीं नहीं सॉरी, विटामिन बी 11 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। अब विटामिन बी 12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन। क्या बोलेंगे? साइनोकोबालामीन। जोर से याद करो, बी 12 को साइनोकोबालामीन। क्या बोलेंगे? साइनोकोबालामीन। किसको बोलेंगे? बी 12। अब विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? देखो, विटामिन डी में कैल्शियम कमी हो जाता है, ध्यान रखो, समझो। विटामिन डी में किसका कमी होता है? तो कैल्शियम कमी होता है ना, तो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टेकोफेरॉल। अब विटामिन के, याद आया? विटामिन के से एक सवाल पूछे थे आज। क्या पूछे थे? विटामिन के से किसकी कमी से, विटामिन के कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, याद है? हीमोफिलिया, जिसमें खून लगातार बहते रहता है। तो विटामिन के का क्या नाम है? फिलोक्विनॉन। फिलोक्विनॉन। चलो एक बार फटाक से याद करो, शॉर्ट में बोलो। विटामिन ए को, ए तो बता दो, रेटिनॉल। बी 1 का नाम थायमिन। बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन। बी 2 का नाम, बी 3 का नाम बी 3 नियासिन। नियासिन, या इसे निकोटिनेमाइड भी कहते हैं, निकोटिनेमाइड। चलो विटामिन बी 5 से याद करो, हाँ, पैंथोथेनिक अम्ल। अब विटामिन बी 6 को, बी 6 भूल गई, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 7 को बायोटीन। क्या बोलेंगे? बायोटीन। विटामिन बी 7 को बायोटीन। अब बी 11 को फॉलिक एसिड। बी 11 को, अब विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामीन। क्या बोलेंगे? साइनोकोबालामीन। अब विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलेंगे? विटामिन सी का क्या नाम है? अब विटामिन डी का, कैल्शियम कमी होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का, अच्छा, जिस व्यक्ति में कैल्शियम कमी होती है ना, तो उसे कैल्सीफेरॉल नामक बीमारी होता है, समझे? कैल्सीफेरॉल में क्या होता है? कैल्सीफेरॉल में देखो, बच्चे का हड्डी टेढ़ा हो जाता है, रिकेट्स नाम की बीमारी। कौन सी बीमारी? हड्डी टेढ़ा हो जाएगा एकदम ऐसे, दिखाए हुए थे एक दिन फोटो। अब विटामिन ई का नाम बोलो, टेकोफेरॉल। क्या बोलेंगे? अब विटामिन के का फिलोक्विनोन। बोलो, फिलोक्विनोन। चलो एक बार पढ़ो उसको, तुम लोग देख के बताओ, हम बोलेंगे तुम लोग बताना। चलिए बताइए, जोर से बोलना है। बी 1 का नाम, सॉरी, विटामिन ए का नाम क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, रेटिनॉल। विटामिन बी 1 का नाम क्या बोलेंगे? थायमीन। हाँ। बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन। बी 3 का नाम, हाँ, नियासिन। क्या नाम का ना? नियासिन। बी 5 का पेंटोथेनिक एसिड। अब विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन। बी 7 बायोटीन। बी 7 बायोटीन। अगला, हाँ, विटामिन बी 11 फॉलिक एसिड। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामीन। क्या बोलेंगे? साइनोकोबालामीन। बी 12 का नाम है, सबको जानता है, साइनोकोबालामीन। अगला, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक। डी का नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। ठीक है, याद हुआ? फिर से बोलो, बोले विटामिन ए का नाम बोलो। बी 1 का थायमिन। बी 2 का राइबोफ्लेविन। बी 3 का नियासिन। नियासिन। बी 5 का, हाँ जी, पेंटो थे, पेंटो का मतलब 5।
B6 का पायरिडॉक्सिन, पायरी, विटामिन B7 का बायोटीन, अगला B11 को फॉलिक अम्ल, अगला B12 का साइनोकोबालामिन, अगला विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, अगला विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ठीक है, अगला विटामिन ए का विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल। चलो एक बार फिर से पढ़ो। अब विटामिन के का क्या, फिलोक्विनोन, याद हुआ, याद हुआ जी, फिर से बोलो। विटामिन B1 का, बोले ए का बोलो, रेटिनॉल, बी का थायमिन, B1 का, B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, B5 का, B5 का देख के बताओ, 5 से है पेंटोथेनिक एसिड, हाँ, अगला B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B11 का फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के। चलो याद हुआ जी, एक दो बार पढ़ोगे याद होगा। बार बार पढ़ने को कहता है लोग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान नॉलेज होने वाला है नहीं, इसको रटना पड़ेगा, इसको विटामिन को बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज वेरी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम वेरी मच, ओके, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिख लेना, ठीक है, ओके, आज रहने दो इतना ही, लिख लो इसको।